नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले रहा हूँ 1.2 प्रश्नावली। उससे पहले मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है कि आधार और उपाधार और विचलन। आधार होता है 10 और उपाधार उसका गुणज, यानी कि 10 का गुणज 1 यानी कि 20। अब 20 का अपन उपाधार कहेंगे तो 2, 10 का कहेंगे तो 1, 30 का कहेंगे तो 3, ऐसे उपाधार होता है। और विचलन, यदि 10 से अपन लेते हैं जब 11 और 10 से कितना ज़्यादा है वो विचलन कहलाता है, यानी +1। 15, इसका विचलन कितना हो जाएगा +5। उसी की तरह मान लो अगर 19 है तो इसका विचलन +9। अब जैसे मान लो 100 जब आधार हो और 94 के सापेक्ष अपने को विचलन निकालना तो -0.6। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे प्रश्नावली लेके बता देता हूँ। अब है किसी भी संख्या को विनुकुलम में बदलना है। सामान्य संख्या को पहले मैं बता देता हूँ, सामान्य संख्या को विनुकुलम में और विनुकुलम को सामान्य में। इनके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पास सामान्य संख्या है जैसे मान लो ये, और इसको विनुकुलम में बदलना है तो पहले अपने को लास्ट वाला अंक लेना है। ध्यान से सुनिएगा, पहले लास्ट वाला अंक लेना है, उसमें से 10 में से घटाना है, फिर उसके बाद 9 में से घटाते जाना है। ठीक है, और जब आपके पास विनुकुलम संख्याएं हैं, और एक बात और बता देता हूँ, जैसे 8, 9, 8, 2, अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार वो होता है जो 10 में से घटने के बाद आएगा, उसके ऊपर बार लगेगा। जैसे ये है 10 में से घट के आएगा तो 2, फिर 9 में से जाएंगे, जैसे मान लो ये, तो कितने बच जाएंगे, 9 में से 9, 0 पे कभी भी बार नहीं लगता है, ये हमेशा याद रखिए। और इसे अपन विनुकुलम रेखा भी कह सकते हैं। इस बार को अपन क्या कहते हैं, विनुकुलम रेखा। और हमेशा एक बात कि जब 5 और इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें से एक कम करना है। इसका मतलब क्या है, एक में से कम करना। अब ये संख्या हो गई 10 में से पहले इधर घटानी है, फिर 9 में से घटानी है। अब आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये सारी संख्या है, ये संख्या है। अब इसमें आपको इधर वाली संख्या होती है इकाई अंक आप कह सकते हैं जिसे, या फिर इसको अपन और भी कह सकते हैं चरम अंक। चरम अंक को हमेशा 10 में से घटाना है। उसके बाद शेष सभी संख्याओं को, ये इनको 9 में से घटाना है। और जो शेष बचे हैं, जो यानी कि जो शेष फल बचते हैं, ये 9 में से घटाने के बाद जो शेष फल बचते हैं उसके प्रत्येक अंक पर, कौन से प्रत्येक, यानी कि हर एक अंक माते, कहीं हर एक अंक माते विनुकुलम, कहीं विनुकुलम रेखा खींचनी है थाने बस। और यदि शेष फल के पूर्व 0 अंक या 5 अंक, 0 अंक या 5 अंक से छोटे आने पर एकाधिक चिन्ह, यानी कि वही डॉट लगाना है। जैसे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, मान लो यहाँ इसमें से घटने के बाद 4 आ गया, तो यहाँ पे डॉट लगाना है। और इसी डॉट का मतलब होता है उसमें से अगली लाइन में एक कम करके लिखना है, तो 3। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, पूरी की पूरी विधि समझ आ जाएगी। 1, 8, 4, 6, 9, 1, 8, 4, 6, 9। इसके ऊपर इधर से विधि शुरू करनी है। 9 में से घटाएंगे 1 और वो लगाना ही है बार। फिर इस पहले 10 में से घटाएंगे, सॉरी, तो 10 में से 9 गए 1। अब ये 9 में से घटेंगे सारे, तो 9 में से ये गए, कितने आएंगे, 3 बार। अब ये 4 छोटे हैं ना, देख लो, तो इसके ऊपर 4 लगा के वो डॉट लगा दिया अपने जो एकाधिक चिन्ह। फिर वापस ये विधि यहाँ, जब ये डॉट लग जाता है और ये आगे और संख्या होती है तो विधि वो क्या होती है भाई, दोबारा शुरू हो जाती है। तो वापस दोबारा शुरू होगी, तो अब 8 के बाद ये 8 10 में से घटेंगे तो 2 बार। अब ये 1 बचा हुआ तो 1 डॉट लगा दे। अब इसी को वापस सॉल्व करना है। जो 1 बार का मतलब क्या हो गया,
1 बार, 3 बार, 4। अब इसमें से अपने को ये देखना है कि हमें करना क्या है कि ये सामान्य संख्या थी हमारे पास। क्या थी भाई? सामान्य संख्या। अब इसको हम बदल रहे हैं विनुकुलम में, तब इस डॉट का मतलब होता है 1 प्लस करना। और यदि अपन विनुकुलम को सामान्य में बदल रहे हैं तब इस डॉट का मतलब होता है 1 माइनस करना उस संख्या में से। तो 4 में से अब ये क्या कर रहे हैं? सामान्य संख्या को विनुकुलम में बदल रहे हैं, विनुकुलम में बदल रहे हैं सामान्य संख्या को विनुकुलम। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2 बार का 2 और यहाँ पे 1 डॉट इसके ऊपर लगा हुआ तो ये 2। तो इसका आंसर हो गया ये। यही आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। और हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 10वीं की गणित भी मैं इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा 10-15 दिनों में। थैंक यू दोस्तों।